कई बार बहुत फॉल्टी और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं, वहाँ पर हुँ, भी कई लूप होल्स दिखाई देते हैं क्योंकि बड़े-बड़े फुल पेज एड्स तो छप जाते हैं, लेकिन वो फुली ऑक्यूपाइड हो गए हैं, वो फुली तरीके से बिक चुके हैं। ये एक आई वॉश है, ये मिसलीडिंग भी है कुछ टर्म्स में और क्या ये सिर्फ प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए किया जाता है? देखिए मैं मानता हूँ कि रियल एस्टेट इंडिया में सबसे ज़्यादा मिससोल्ड एसेट है। अब होता क्या है कि एडवर्टाइज़मेंट्स को आपने बहुत सही तरीके से बोला कि अभी भी ग्रे एरिया इसलिए है, बिकॉज़ आप देखेंगे कि जब कोई प्रोजेक्ट बिकता है, तो वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे बिकना शुरू होता है। तो उस टाइम पे ना कॉन्सेप्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया एज़ हुँ, अ बिल्डर, तो मेरे लिए बहुत आसान है इन्वेस्टर्स को बताना कि देखिए यहाँ पे ये पॉलिसी प्लान्ड है, यहाँ पे ये मेट्रो प्लान्ड है या यहाँ से हाईवे जाने वाला है। अब उस चीज़ को आगे फोर्स ही करते हुए जो पैसे लोग लगाते हैं, वो बाद में चल के धोखा खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड़गाँव में एक प्रोजेक्ट था, जिसको बताया गया था ब्रोशर में कि इसके आगे एक 6 लेन का हाईवे निकलेगा। अब हुआ क्या कि वो लैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास थी और गवर्नमेंट का उस पे कोई प्लान नहीं था हाईवे बनाने का। वो प्रोजेक्ट आज डिलीवर तो हो गया, बट वो जो दुकानें हाईवे फेसिंग बोल के बेची गई थी और लोगों ने प्रीमियम देके उसको खरीदा था, हुँ। आज उसके सामने केवल बंजर ज़मीन है। और क्योंकि बंजर ज़मीन है तो वहाँ से कोई एंट्री भी नहीं है। तो टेक्निकली एक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट जो हुँ, एक बंजर ज़मीन को फेसिंग है, पूरी तरीके से खाली पड़ा है, जिसको हम घोस्ट मॉल की तरह बोलते हैं। हुँ, वहाँ पे ना कोई टेनेंट है, ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था ये देख के, हुँ। उनको ज़ीरो रिटर्न है। उनको ना लीगल वो रिकॉर्स क्या है उनके लिए? देखिए लीगल रिकोर्स अलग-अलग तरीके के हैं, बट कहीं न कहीं लीगल रिकोर्स में भी आप देखेंगे तो कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो अब फॉर पर ये तो एग्ज़ाम्पल कि रिटर्न में होगा ना कहीं कि आपका 6 आप कह रहे थे लेन फ्लाईओवर अशोर्ड था। करेक्ट, तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं कभी भी रिटर्न में नहीं होती हैं। आप जब भी किसी बिल्डर के पास कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें रिटर्न में होती ही नहीं है। वाई? बिकॉज सेल्स का काम है प्रोडक्ट बेचना, लेकिन जो अग्रीमेंट्स बनते हैं, जो पेपर्स बनते हैं, वो हुँ, लीगल तरीके से बनते हैं। अब जो आपने रिकोर्स पूछा, हुँ, अब रिकोर्स बहुत तरीके के इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल होते हैं। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट, लो हुँ, कॉस्ट और ईजी टू गो है, वो है रेरा को अप्रोच करना। हुँ, बट आप इसमें समझिए कि फॉल्स एडवर्टिजमेंट पे रेरा के लिए भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल कि आज एक प्रोजेक्ट की एड आप देखते हैं, लेट से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, अब वो एड किसने दी, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर वो एड बिल्डर ने दी तो बिल्डर के ऊपर न्यूज़पेपर तो एड्स माना जाएँगे इसमें मतलब एज़ उसमें भी मैं प्रूफ? आपको बताता हूँ, आई एम कमिंग टू हुँ, इट। अब एड किसने दी पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है। बिल्डर ने ऐड, जनरली बिल्डर ऐड कम देते हैं जब तक रेरा ना आ जाए प्रोजेक्ट का। उससे पहले जो एडवर्टीजमेंट है वो होती है एक ब्रोकर नेटवर्क के थ्रू। अब आप अगर ब्रोकर को जाके पकड़ें कि इन्होंने फॉल्स एडवर्टीजमेंट करी है, कोई अथॉरिटी ब्रोकर को पकड़े, तो बिल्डर क्या बोलेगा कि ठीक है जी, मैं उनके अगेंस्ट एफआईआर कर देता हूँ, इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मैंने तो नहीं करा। ब्रोकर बोलता है कि इससे तो बिल्डर का फायदा हो रहा है, तो मेरी क्या गलती है। एंड इवेंचुअली आप देखेंगे कि क्योंकि वो ब्रोकर बिल्डर के लिए तो सेल्स कर रहा है इवेंचुअली, तो बिल्डर क्यों एक्शन लेगा ब्रोकर के ऊपर। अल्टीमेटली फंसा कौन, वो बायर फंसा। बायर अच्छा, अब एक नया कॉन्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट्स में ये आना शुरू हो गया है, कोड नेम से चीज़ें बेची जाती हैं। अब जैसे? सबको पता है कि आप रेरा रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी जब प्रोजेक्ट को रेरा मिलता है उससे हुँ, पहले आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन आप ये तो लिख सकते हैं ना, कोड नेम गोवा, कोड नेम वृंदावन, हुँ, यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट वृंदावन में आने वाला है जो वहाँ की मार्केट को ही बदल देगा, विदाउट द बिल्डर्स नेम, विदाउट एनी प्रोजेक्ट नेम। बस एक नीचे एक नंबर है कि आप डायल कीजिए इस पे और हम एक आपको ट्रैप बताएंगे है क्या आने ये। वाला है। एब्सोल्युटली इट्स अ ट्रैप। और कहीं ना कहीं आप ना बिल्डर को कंट्रोल कर सकते हो ना एजेंट्स को कर सकते हो। अल्टीमेटली बायर को ही बीवेयर होना पड़ेगा कि मैं जिस चीज़ को देख के बिलीव कर रहा हूँ, क्या हुँ, वो सच है ऑन द ग्राउंड या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी प्रपोजल्स, कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी प्रपोज करी है तो आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर आप राइट, वेरीफाई नहीं कर सकते तो आप उसको सही मान के इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं फिर उसके ऊपर। सो राइट। अल्टीमेटली जो एडवर्टीजमेंट वाले एग्जाम्पल हैं वो और हुँ, बहुत सारे हैं हमारे पास। अभी करीबन 200 से 250 बायर्स का ग्रुप आया। सारे इन्वेस्टर्स हुँ, एनआरआईज हैं, कोई भी इंडिया में नहीं है। हुँ, हुँ, एंड हम जब उनसे बात करें तो हमें समझ आया कि जब प्रोजेक्ट बेचा था तो बताया गया कि ये गोवा में ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। और 1.5 साल के बाद जब उन्होंने देखा कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही है, उनमें से कुछ 4-5 लोग हुँ, विजिट करने आए, तो पता चला कि ये प्रोजेक्ट तो महाराष्ट्र में है हुँ, और ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं।
अब मेरा उनसे सवाल था कि आपने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर आप सिर्फ़ रेरा की वेबसाइट पे जाके ये देख लेते कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, तो आपको पता चल जाता कि ये तो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट है। हुँ। सो अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट्स पे कंट्रोल करना बहुत टफ है, और आप कितना कंट्रोल करेंगे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सोशल मीडिया। तो अल्टीमेटली ये मुझे बायर कहीं के भी लिए समझ है। नहीं आता है मूर्ख बनाने के नए-नए तरीके आइडियाज़ लाते कहाँ से हैं? ये तो मतलब 1000 से भी ज़्यादा तरीके हैं जिसमें आप बायर्स को जो है अश्योर्ड रिटर्न्स के नाम पर आप कब पोज़ेशन लेंगे, ये तमाम वो जार्गन्स हैं जिनसे आप उन्हें फुसला सकते हैं। आपने लोकेशन का ज़िक्र किया, तो इन केसेस में ये शब्द तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर लीगल एस्पेक्ट से देखें, तो बायर्स तो इज़ द अल्टीमेट लूज़र। अब वो किस तरीके से मूर्ख बनता है, ये उस समय उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो करेक्ट। कितना इमरजेंसी में है। अगर उसको तुरंत इन्वेस्टमेंट हम्म। करना है, वो उस समय इंडिया में आया हुआ है इन द केस ऑफ एनआरआई, तो उसको कहीं न कहीं अपने पैसे लगाने हैं और कई बार वो सुनी-सुनाई बातों पर और जो वो आस-पास के लोग होते हैं, उनकी राय पर चलता है।